दुनिया में दुखी लोगों के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? दो प्रकार के दुखी व्यक्तियों की पहचान आई, वे जो संसाधनों या आवश्यकताओं की कमी के कारण दुखी हैं और वे जो सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी हैं। दुखों से संबंधित मानसिक अवस्थाएं क्या हैं और वे कैसे वर्णित की गई हैं? जो लोग संसाधनों की कमी से दुखी होते हैं वे हीन भावना, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स विकसित कर सकते हैं, जबकि जिनके पास प्रचुरता होती है वे सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से दुखी हो सकते हैं। ये भावनाएं अपरिपक्वता के संकेत हैं। अनावश्यक दुख और खुशी का मूल कारण शास्त्रों के अनुसार क्या है? अनावश्यक दुख और खुशी का मूल कारण है रजोगुण, रजोगुणा, जो कि उत्तेजना का गुण है। ये समझाया गया है कि रजोगुण की प्रधानता मोह, अटैचमेंट द्वारा दूषित हो जाती है, जिससे दुख और सुख का अनुभव होता है। मोह, अटैचमेंट के कारण दुख कैसे होता है? रजोगुण से उत्पन्न मोह एक मजबूत लगाव पैदा करता है, चाहे वो कमी हो या जो उपलब्ध है। यह मोह बढ़ता है, जिससे अहंकार, ईगो और भेद बुद्धि, परसेप्शन ऑफ डिफरेंसेस उत्पन्न होती है। परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने भौतिक शरीर और उससे जुड़े पहलुओं, उपलब्धियां, रिश्ते आदि के साथ अपनी पहचान बना लेता है और इन क्षणभंगुर चीजों के सुख दुख को अनुभव करता है, बजाय आत्मा के स्थायी आनंद के। भौतिक शरीर और उसके संबंधों से जुड़ी दुख की माया को कैसे समझे? दर्पण में परावर्तन, रिफ्लेक्शन इन अ मिरर के उदाहरण से, जैसे दर्पण में छवि वास्तविक नहीं है और उस पर कोई भी चोट मूल व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती है, वैसे ही भौतिक शरीर और उससे संबंधित पहलुओं के साथ पहचान के कारण अनुभव की गई पीड़ा भी माया और अस्थायी है। इसका कारण है कि सच्चे स्व, आत्मा को भुला दिया गया है। अहंकार और भेद बुद्धि अनावश्यक दुख में कैसे योगदान देते हैं? अहंकार और भेद बुद्धि व्यक्तियों को दूसरों से अपनी तुलना करने, दूसरों की खुशी पर दुखी होने या श्रेष्ठ और विशेषाधिकारित महसूस करने का कारण बनती है। ये प्रतिस्पर्धी और भेदभावपूर्ण मानसिकता, जो रजोगुण में निहित है, निरंतर अस्थिरता और शंका का कारण बनती है और व्यक्ति जो उनके पास है उसकी सराहना करने से चूकते हैं। रजोगुण और उससे जुड़ी अनावश्यक दुख और खुशी को दूर करने की कुंजी क्या है? रजोगुण को दूर करने की कुंजी है भौतिक शरीर और उसके संबंधों की माया को पहचानना, जैसा कि समझने में है कि दर्पण में परावर्तन सच्चा स्व नहीं है। अहंकार और भेद बुद्धि से अलग होकर व्यक्ति समता, इक्विनिमिटी की ओर बढ़ सकता है, जो सुख और दुख से परे की स्थिति है। रजोगुण को पार करने से प्राप्त अंतिम लक्ष्य स्रोत के अनुसार क्या है? रजोगुण से मुक्त होकर साथ ही अच्छे कर्म, सात्विक कर्म का अभ्यास करके व्यक्ति शुद्ध सत्वगुण को विकसित करता है, जो ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम यानी प्रेमा भक्ति को बढ़ावा देता है। ये सच्चे आनंद और अंततः आत्मा और ईश्वर के मिलन की ओर ले जाता है।